Hello everyone, very good morning. Welcome to Sacred Gurukul. Today we are going to discuss about the general engineering and the part is the mechanical engineering, that is part C. Lecture number 5 of thermodynamics of advertisement number 06/2021 for the civil engineering, mechanical engineering as well as electrical engineering. These paper is common for these three branches. So this is one of the most important. आज जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ से यहाँ तक कवर कर लिया है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सबस्टांसेस, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, जीरोथ लॉ, ये सारे का आज हम शुरू करेंगे एयर स्टैंडर्ड साइकिल, ऑटो साइकिल, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स की बात करेंगे फॉर आईसी इंजन। तो ये हम आज का जो हमारा टॉपिक है ये डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा टॉपिक साइकिल कैसे वर्क करता है, क्या इसके प्रिंसिपल होते हैं, ये हर पैरामीटर किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वो हर चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एयर स्टैंडर्ड साइकिल, ऑटो साइकिल, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिन लोगों ने भी सेक्रेड गुरुकुल का ऐप डाउनलोड नहीं किया, मस्ट डाउनलोड द सेक्रेड गुरुकुल ऐप। यू विल गेट वीडियो लेक्चर्स, ई बुक, पीवाईक्यू, quizzes, test series, practice question, syllabus, interview guidance, doubt clearing session at this platform. Sacred Gurukul provides two type of the video lecture classes. One is the special class. This is totally free. There is no any charges. Premium courses having a minimum charges. And those who are not enrolled with JSSC, JE, Civil Engineering, Mechanical or Electrical Engineering, you will get enrolled with the Sacred Gurukul with the general engineering, general knowledge or any stream like civil, mechanical or electrical with these prices only, and you will get a discount of 10% also. Coupon code is the SAVE10, SAVE10. Okay, so थर्मोडायनेमिक्स का ये लेक्चर नंबर जो है ये 5 है, ये 4 नहीं है, ये 5 है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 5 है। क्लियर हो गया? सो चलिए शुरू करते हैं आज का जो है हमारा पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक की, तब तक सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे। पार्ट 1 टू पार्ट 4 की बात करें अगर हम, तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 में आपको जो जो चीजें कवर की गई थी, जैसे कि आपको सबसे पहला इंट्रोडक्शन बताया कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम के बारे में बताया था कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, टाइप्स ऑफ द बाउंड्री क्या होता है, सिस्टम में क्लोज सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। इसके बाद कुछ स्केल के बारे में बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स के कौन कौन से स्केल जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आ सकते हैं। फिर आपको थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बताते हैं कि लिक्विड, सॉलिड और गैस की अगर हम बात करें तो थर्मल एक्सपेंशन के केस में क्या होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी बताया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताया कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी के बारे में पूरे के पूरे में कौन सा टर्म आपका इंटेंसिव होता है, कौन सा टर्म आपका एक्सटेंसिव होता है। उसके बाद व्हाट विल हैपन एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड व्हाट विल हैपन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, जिसको सीपी और सीपी भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने देखा था कि थर्मोडायनेमिक्स लॉ जो आपके स्पेशली जो सिलेबस में जो मेंशन किया हुआ है कि थर्मोडायनेमिक्स लॉ क्या है, वो थर्मोडायनेमिक्स लॉ के देखा, जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद कुछ रिलेशन भी साथ साथ देखे थे कि मोलर एंड प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट की अगर हम बात करें तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, कैसे हम चीजों को एनालाइज करते हैं, कैसे हम पहचानते हैं, किस तरीके के ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद आपका जो नेक्स्ट जो टॉपिक था कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, जैसे कि इंपॉर्टेंट टर्म्स का मतलब ये हो गया कि फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ के अलावा भी इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे कि मान लिया कि आपको साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, साइक्लिक एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है, आइसोथर्मल क्या होता है, ये सारे के सारे चीजें जो है ना हमने एक एक करके डिस्कस किया था, जिससे कि आपको अगर कोई भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए, स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आते, यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। मंटू कुमार, दिव्यांशु, अभिषेक, गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये सारे टॉपिक कंप्लीट करने के बाद जो आपका अगला टॉपिक था, वो अगला टॉपिक था कुछ साइकिल दिया हुआ है कि आपका कार्नोट साइकिल क्या होता है, ऑटो साइकिल क्या होता है, डीजल साइकिल क्या होता है और रैंकाइन साइकिल क्या होता है। ये चार डिफरेंट डिफरेंट साइकिल थे। तो वी आर स्टार्टिंग विद द, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे आज, हम ऑटो साइकिल की बात करेंगे कि भाई ये ऑटो साइकिल होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा। देखो एक्चुअली सबको जो बोलते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल अगर होता है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को ज्यादा अच्छे से चीजें पता है, सिविल और इलेक्ट्रिकल को नहीं पता, तो जो स्टार्टिंग विद द एयर स्टैंडर्ड साइकिल। तो आज का जो टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द एयर स्टैंडर्ड साइकिल। में सबसे पहला है हमारा
तो देखो एयर स्टैंडर्ड साइकिल का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत सारे हैं, सारे के सारे साइकिल आएंगे, लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहला एयर स्टैंडर्ड साइकिल की सबसे पहला हमारा डिस्कशन है ऑटो साइकिल, जो आपका स्पेशली जो सिलेबस में मेंशन है, हम उन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे, बाकी चीजों पे फोकस नहीं करेंगे। गॉट इट। तो ऑटो साइकिल, तो ऑटो साइकिल क्या होता है, देखो ऑटो साइकिल जो इन्वेंट किया था वो किसने किया था, तो निकोलस ए ओटो ने किया था। ठीक है, निकोलस ए ओटो ने ऑटो साइकिल का इन्वेंशन किया था, पहला चीज है। दूसरा चीज ये कि ये जो होता है स्पार्क इग्निशन इंजन का बेस्ड होता है। अगर हम इसके इंजन की बात करें, ऑटो साइकिल में किस तरीके का, मतलब ऑटो साइकिल का यूज किस तरीके के इंजन में यूज करते हैं, तो हम एसआई इंजन की बात करते हैं। तो एसआई इंजन क्या होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पेट्रोल इंजन। तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आता है, ब्रजेश कुमार हेलो। तो लिसन केयरफुली कि अगर हम ऑटो साइकिल की बात करते हैं तो ऑटो साइकिल आपको किस तरीके का इंजन होता है, एसआई इंजन। एकदम बेसिक चीजें बताते थे जो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, एसआई इंजन। अब इसको एसआई इंजन का मतलब क्या होता है, स्पार्क, क्योंकि पूछ लेता है इग्निशन इंजन। मैकेनिकल को पता होगा बट सिविल और इलेक्ट्रिकल को जानना जरूरी है, दोनों तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है इंजन। ठीक है, इसी स्पार्क इग्निशन इंजन या ऐसा इंजन को ही हम क्या बोलते हैं, पेट्रोल इंजन, या ऑटो साइकिल को ही क्या बोलते हैं, पेट्रोल इंजन ही बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिए कि जो ऑटो साइकिल आपके एग्जामिनेशन में जो है वो किस तरीके के सवाल आते हैं। तो देखो, जो इसका इवेंट की बात करें या फिर प्रोसेस की बात करते हैं कि ऑटो साइकिल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इसके अंदर इवेंट डेवलप होते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि, या फिर इसके टर्म्स के बारे में पूछे जा सकते हैं कि आखिर जैसे मान लिया कि अगर ऑटो साइकिल है तो उस ऑटो साइकिल में पिस्टन क्या होता है, क्रैंक क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, या फिर पिस्टन मूवमेंट के बाद क्या होता है, स्ट्रोक लेंथ क्या होता है, स्वेप्ट वैल्यू क्या होता है, या फिर क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, मतलब हर एक चीज को, टीडीसी क्या होता है, बीडीसी क्या होता है, एक एक टर्म्स को एक एक करके हम समझेंगे। आइए ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सुनते जाइए। हाँ जी, सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाएंगे। मैकेनिक्स का आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, सोम का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 2-3 दिन में। इसके बाद आपका इन्वायरमेंटल का क्लासेस चल रहा है, उसके भी सिलेबस कंप्लीट, थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सर्वेइंग भी, मतलब अब कब बचा ही नहीं, इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट है सारे के सारे। ठीक है, देखिए छोटा सा इंजन बनाते हैं, चीज़ों को समझिए पहले, एकदम बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को समझिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मान लिया कि एक सिलेंडर लेते हैं, क्या लिया, सिलेंडर। ठीक है, तो जब सिलेंडर लिया, दिस इज द सिलेंडर, इसको हम साइड से देख रहे हैं, तो इस पे एक जो डॉट होता है, एक ये होता है टीडीसी। अभी बता रहे हैं टीडीसी बीडीसी ये सब क्या क्या है टर्म, सब कुछ एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, जस्ट अ मोमेंट। इस पे लगाया हमने एक पिस्टन, बीच में रखा पिस्टन को, अभी बीच में रखते हैं पिस्टन को। अब देखो सिलेंड्रिकल रहेगा तो ये डिस्क के फॉर्म में रहेगा पिस्टन, जब ये सिलेंड्रिकल रहेगा तो डिस्क के फॉर्म में रहेगा पिस्टन। समझ में आ रही बात है। इससे एक कनेक्टिंग रॉड है ये, और ये आपका क्रैंक का नाम सुना होगा आपने, बताइए क्रैंक का नाम सुना होगा। ये आपको क्या हो गया, क्रैंक। ये क्या कहलाता है, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड। ये क्या ग्रीन वाला क्या कहलाएगा आपको, पिस्टन। एंड अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, टी डी सी, टी डी सी, और इसको क्या बोलते हैं, बी डी सी। टीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर, बीडीसी का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। इसका मतलब ये होता है कि जो पिस्टन है उस टीडीसी के ऊपर नहीं जा सकता है और बीडीसी के नीचे नहीं जा सकता है। समझ रहे हैं आप, टीडीसी का मतलब हो गया टॉप डेड सेंटर, देखिए ध्यान से, टॉप डेड सेंटर,
और इसका हो गया बीडीसी का मतलब बॉटम डेड सेंटर, गॉट इट। अब इसमें दो वाल्व लगाते हैं। देखिए एक हमारा ये हो गया, ये होगा इनलेट, और ये इसको एग्जिट वाल्व लिखिए या फिर एग्जॉस्ट वाल्व लिखिए, और बीच में लगाया हमने स्पार्क प्लग, तो इसको लिखते हैं आईवी, इसको लिखते हैं ईवी, और ये हमारा क्या हो गया स्पार्क प्लग। क्या लिखेंगे इसको, स्पार्क प्लग। चीजों को समझते जाइए एक एक करके, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए चीजों को और सारा कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ जी, वी विल कवर द होल सिलेबस ऑफ जनरल इंजीनियरिंग साइंस, डोंट वरी। इसको क्या बोलेंगे आईवी, इसको बोलेंगे ईवी, ये आपको आईवी हो गया, ये आपको ईवी हो गया, ये बीच वाला आपका स्पार्क प्लग हो गया। ऊपर वाला क्या कहलाता है टीडीसी, मतलब टॉप डेड सेंटर, और ये आपको बीडीसी बॉटम डेड सेंटर, गॉट इट। ये आपका पिस्टन हो गया जिसकी मूवमेंट होगी ऊपर से नीचे, ये आपका कनेक्टिंग रॉड हो गया, ये आपको क्रैंक कहलाता है। अब क्या कहलाता है, अब ध्यान से सुनो कि अगर हमारा पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग होता है, मतलब रेसिप्रोकेट करता है, तो क्या होगा, यानी कि अगर पिस्टन ऊपर से लेके यानी कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक अगर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक लेंथ। क्या बोलेंगे, स्ट्रोक लेंथ। यानी कि टॉप डेड सेंटर से अगर बॉटम डेड सेंटर तक आता है तो वो हमारा स्ट्रोक लेंथ कहलाता है, यानी कि एल से डिफाइन करते हैं। तो देखो यहां पे पिस्टन जो है क्या हुआ, रेसिप्रोकेटिंग, मतलब ऊपर से नीचे अपना एक जो स्ट्रोक है, एक स्ट्रोक पूरा करता है, चाहे वो टीडीसी से बीडीसी पे आए या फिर बीडीसी से टीडीसी पे आए। यानी कि बॉटम डेड सेंटर से अगर टॉप डेड सेंटर पे जा रहा है तो भी एक स्ट्रोक कहला रहा है, या फिर टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे जा रहा है तो भी एक स्ट्रोक कहला रहा है। तो पिस्टन क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकेट किया, तो रेसिप्रोकेट करेगा पिस्टन तो क्या होगा, क्रैंक का रोटेशन होगा। जब ये ऊपर नीचे जाएगा, जब ये पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा तो क्रैंक का रोटेशन होगा, यस और नो, बताइए जल्दी से, क्रैंक का रोटेशन होगा या नहीं होगा, यस और नो। ठीक है, तो क्रैंक का क्या होगा, क्रैंक रोटेट करेगा, बिल्कुल सही है, क्रैंक रोटेट करेगा। तो पिस्टन का जब रेसिप्रोकेट कर रहा है, पिस्टन जब आपका रेसिप्रोकेट कर रहा है तो क्रैंक का क्या होगा, रोटेशन होगा। तो अब यहीं पे सवाल आता है कि जो एल है वो क्या कहलाया हमारा, एल इज व्हाट, एल जो हमारा कहलाया वो स्ट्रोक लेंथ। स्ट्रोक लेंथ क्या कहलाया कि टीडीसी से बीडीसी के डिस्टेंस को हम स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। या तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आए तो एक स्ट्रोक कहलाएगा, फिर बीडीसी से टीडीसी पे जाए तो भी एक स्ट्रोक कहलाएगा। एकदम से क्लियर हो गया होगा। अब आपको ऊपर में, अब आपको यहां पे कुछ वॉल्यूम दिख रहा होगा, ऊपर में आपको वॉल्यूम स्पेसेस बच रहे होंगे, देखिए यहां पे ये जो वॉल्यूम दिख रहा है ना, एक सेकेंड, ये जो वॉल्यूम जो स्काई ब्लू कलर से भी जो मैंने ब्लू किया, तो ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम दिख रहा है, टीडीसी के ऊपर कुछ वॉल्यूम बचा हुआ दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम क्लियरेंस वॉल्यूम। अब इसका क्या मतलब है, आगे पढ़ते हैं। ये क्या कहा लगा, क्लियरेंस वॉल्यूम, एक एक चीज क्लियर होगा, दिस इज द क्लियरेंस वॉल्यूम, पॉइंट क्लियर है ना। तो वीएस की बात करेंगे, अब इसमें क्लियरेंस वॉल्यूम तो आपका ऊपर आ गया, लेकिन अगर आप स्वेप्ट वॉल्यूम की बात करेंगे, एक टर्म्स आता है स्वेप्ट वॉल्यूम, क्या कहलाता है, आपके एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं कि स्वेप्ट वॉल्यूम कितना आएगा। तो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या कहलाता है, और ध्यान से सुनिए, स्वेप्ट वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है, जैसे जो ये पिस्टन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पिस्टन को हम साइड क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, तब ये सिर्फ एक थिन, मतलब एक सामने से क्रॉस सेक्शन, बट ये है तो डिस्क के फॉर्म में ना, क्योंकि ये सिलेंडर में जब होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो डिस्क के फॉर्म में होगा, सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में होगा। जब ये सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में होगा तो जब इसका यहां से लेके एक स्ट्रोक से लेके, यानी कि एक जो स्वेप्ट वॉल्यूम कहलाता है, बीडीसी से टीडीसी के डिस्टेंस को स्वेप्ट वॉल्यूम कहेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल, टोटल वॉल्यूम निकल गया। स्वेप्ट वॉल्यूम कितना आ गया, वीएस जो हमने स्वेप्ट वॉल्यूम लिया वो हमारा क्या कहलाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल। तो टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम क्या कहलाएगा, जो हमारा टीडीसी से बीडीसी का जो वॉल्यूम है वो आपका स्वेप्ट वॉल्यूम कहलाया गया। सो दिस इज क्लियर और नॉट, ये बताइए हमें, यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं है।
ब्रजेश, अनिल, राहुल, मंटू, दिव्यांशु, जो लोग भी प्रेजेंट है प्लीज टेल मी। हाँ, तो अब सवाल ये है कि ऑटो साइकिल वर्क कैसे करता है, या फिर ऑटो साइकिल में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। एक चीज तो आपको क्लियर हो गया ना कि ऑटो साइकिल के जो कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स आपको क्लियर करा दिया कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। अब इस कंपोनेंट्स के अलावा आपको ये जानना है कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ये फिर जो इवेंट होते हैं वो किस तरीके से इवेंट होते हैं। तो देखो, मेनली तो आपको ऑटो साइकिल का जो इवेंट है वो 4 ही है। अभी मैं लिखवा रहा आपको। ऑटो साइकिल, IV इज इक्वल्स टू इनलेट वाल्व कहलाता है और EV इक्वल्स टू एग्जिट वाल्व कहलाता है। ठीक है, IV इज इक्वल्स टू इनलेट वाल्व और EV इक्वल्स टू एग्जिट वाल्व। ठीक है, क्लियर है। ऑटो साइकिल, तो देखो ऑटो साइकिल की अगर हम बात करें तो ऑटो साइकिल में क्या क्या फंक्शन होता है वो देखो। सबसे पहले एक होता है सक्शन, अब इसमें दूसरा होता है कंप्रेशन, तीसरा होता है कंबशन, कंबशन के बाद आपका चौथा हो जाता है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद जो आपका जो फिफ्थ पॉइंट आ जाता है हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन के बाद अगर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट। अब सवाल ये है कि अगर आपने पढ़ा है पहले कभी, तो यू जस्ट लर्न अबाउट द कि ऑटो साइकिल में 4 ही स्ट्रोक होते हैं। अगर हम इवेंट की बात करें ऑटो साइकिल में, तो यस एग्जैक्टली हम जो फोकस करते हैं, हम जो स्टडी करते हैं, सिर्फ 4 के बारे में करते हैं। तो स्ट्रोक कहाँ कहाँ पे होता है, स्ट्रोक की बात करें, स्ट्रोक क्या कहला है आपको कि TDC से BDC तक जाना है, BDC से TDC तक जाना है, एक स्ट्रोक कहलाता है। तो स्ट्रोक इसमें सक्शन में होता है, तो यहां पे स्ट्रोक होगा। उसके बाद कंप्रेशन में होगा एक स्ट्रोक, इसको 4 इवेंट। कंबसन में हम स्ट्रोक नहीं लेते हैं, एक्सपेंशन में स्ट्रोक होगा, एंड हीट रिजेक्शन में कोई स्ट्रोक नहीं होता है, और एग्जॉस्ट में स्ट्रोक होता है। क्यों लेते हैं और क्यों नहीं लेते हैं, देखिए स्ट्रोक जो लेते हैं वो तो 4 आपको इवेंट समझ में आ गए कि 4 आपको ऑटो साइकिल में मेजर जो हम साइकिल लेते हैं 4 टर्म्स लेते हैं, 4 इवेंट लेते हैं, दैट इज सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। बट कंबशन को इसलिए नहीं लेते हैं कि जब हमारा फ्यूल प्लस एयर, जब फ्यूल प्लस एयर बर्न होता है, जब इग्नाइट होता है, तो काफी कम समय लगता है उसको, मतलब एक कुछ एकदम हल्का सा सिर्फ आग लगने में जितना टाइम लगता है दैट इज द कंबशन स्टार्ट होता है, तब उसे कंसिडर नहीं करते हैं। फिर उसके बाद हीट रिजेक्शन का भी सेम प्रोसेस, जब वहां से हीट रिजेक्ट करता है तो उसको भी हम कंसिडर नहीं। अभी आते हैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, सक्शन को भी, कंप्रेशन को भी, कंबशन को भी, एक्सपेंशन को भी, हीट रिजेक्शन को भी, एग्जॉस्ट। देखो ये साइकिल समझ लो अच्छे से, इस साइकिल में जितना टाइम देना है आप अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद का जितना भी साइकिल है, जितने भी, चाहे वो रैंकाइन है, डीजल है, या फिर 4 साइकिल आपको पढ़ना है ना, कार्नोट साइकिल भी है, हाँ कार्नोट साइकिल हो गया, डीजल हो गया, इसके बाद रैंकाइन हो जाएगा, ऑटो साइकिल, 4 आपको पढ़ना है। तो इसको अगर समझ में आ गया तो बाकी को समझने में काफी कम टाइम लगेगा, बाकी को समझने में काफी कम समय लगेगा, काफी आसान हो जाएगा आपके लिए चीजें, और फटाफट चीजें क्लियर होते जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट एक चीज समझ में आ रहा है वो दूसरा क्या। हाँ, इसके पहले जो आपका जो टर्म्स सारे बताया था, जो भी बेसिक्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स बता रखा, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रखे हैं, वो सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। तो कम टू द फर्स्ट पॉइंट दैट इज अ सक्शन, कम टू द फर्स्ट पॉइंट दैट इज अ सक्शन क्या कहलाता है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं सक्शन से। सक्शन, किसी को कोई डाउट है। हाँ, इनलेट वाल्व ठीक, तो सही है। चलिए इस फिगर को कॉपी कर लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा थोड़ा। देखिए अब यहाँ पे क्या कहला रहा है कि आपके सामने सेम टू सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब जो जो है इसको एक्स्ट्रा वालों के एक बार इरेज कर देते हैं।
यही चीज टर्म्स कह रहा है। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको कि क्रैंक कौन सा है या फिर पिस्टन कौन सा है, यू नो वेरी वेल। एंड कनेक्टिंग रॉड हो गया, ऊपर वाला आईवी है, ईवी है, ये आपको स्पार्क प्लग है। तो चलिए स्पार्क प्लग, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे आसानी से समझिए चीजों को। अब समझिए सक्शन में क्या होता है। वी आर जस्ट एज्यूमिंग कि पिस्टन जो है, ये जो पिस्टन है वो कहाँ पे आपको टीडीसी पे है, कहाँ पे आपको टीडीसी पे है। पिस्टन कहाँ पे है, टीडीसी पे। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखाते जा रहा हूं, ध्यान से चीजों को, जो एग्जामिनेशन में जो आते हैं। पिस्टन इज एट टीडीसी, पिस्टन इज एट टीडीसी। टीडीसी का मतलब टॉप डेड सेंटर। तो सक्शन का मतलब कि एक स्ट्रोक की बात करते हैं, एल इज इक्वल्स टू जो वन स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक लेंथ की बात करते हैं, तो सक्शन में क्या हो जाएगा, यहां से टीडीसी से बीडीसी आएगा। तो इस केस में इस समय क्या होगा, हमारा इनलेट वाल्व जो आईवी की बात कर रहे हैं, दैट इज द इनलेट वाल्व, ये हमारा ओपन रहेगा। जब ये हमारा पिस्टन की बात कर रहे हैं, ये जो हमारा पिस्टन है, ये पिस्टन हमारा यहाँ पे जो है वो ऊपर रहेगा। ये जो पिस्टन की बात करते हैं, ये पिस्टन है आपका, तो ये हमारा टीडीसी पे है। और इस समय क्या होगा, पिस्टन जब हमारा टीडीसी पे होगा तो इनलेट वाल्व ओपन होगा, आईवी ओपन। ठीक है। तो पिस्टन जो मूव करेगा, कहां से कहां तक मूव करेगा, टीडीसी से लेके बीडीसी तक मूव करेगा। कहां से, टीडीसी से लेके बीडीसी तक मूव कर रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक। तो लिखिए यहां पे, पिस्टन मूव्स सॉरी बीडीसी, पिस्टन मूव फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। अब सवाल ये है आपका, देखो हमने कंसिडर किया ना कि चार इवेंट होते हैं, चार स्ट्रोक हो गया आपका, सक्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया, एक्सपेंशन हो गया और एग्जॉस्ट हो गया। तो पहला एक स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि एक पूरा लेंथ कंप्लीट होता है। एक पूरा अगर लेंथ कंप्लीट होता है, एक स्ट्रोक लेंथ अगर कंप्लीट होता है, टीडीसी से बीडीसी तक आता है, नहीं सक्शन कहला रहा है। तो सबसे पहले हमारा ये एजम्पशन होता है कि जो हमारा पिस्टन है वो टॉप पे होगा, टीडीसी पे अगर टॉप डेड सेंटर पे होगा, और उस समय इनलेट वाल्व ओपन होगा। जब इनलेट वाल्व ओपन होता है, तो इनलेट वाल्व से हम ओपन कराएंगे तो क्या करेंगे, वहां से एयर और फ्यूल दोनों, एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है ना, वो हम एंटर करेंगे। अब आपके सामने दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है, अगर वो हम ऐड करते हैं तो कैसे ऐड करते हैं। तो ठीक है, एयर और फ्यूल का जो मिक्सिंग का जो काम है ना, वो आपने सुना होगा, कार्बोरेटर का नाम सुना होगा कि व्हीकल में कार्बोरेटर होता है। तो कार्बोरेटर का काम यही होता है कि एयर और फ्यूल को मिक्स करते हैं, एयर और पेट्रोल को मिक्स करते हैं, जो फ्यूल हम ले रहे हैं पेट्रोल, उसको मिक्स करते हैं। तो कार्बोरेटर का काम है। तो कार्बोरेटर का काम है एयर और फ्यूल को मिक्स करना। उसके बाद वो जो मिक्सर ऑफ द फ्यूल होगा, मिक्स किया हुआ जो फ्यूल होता है, वो हम यहां से इनलेट वाल्व से एंटर करते हैं, जब हमारा इनलेट वाल्व क्या होगा, ओपन होगा। गॉट इट। तो यहां पे थोड़ा सा इनलेट वाल्व को ओपन दिखा देते हैं हम। ठीक है, ये हमारा इनलेट वाल्व अब ओपन हो गया। तो इनलेट वाल्व जो है वो ओपन है, यहां पे लिख देता हूं ओपन। और जो एग्जॉस्ट वाल्व हो गया या एग्जिट वाल्व होगा वो क्लोज हो गया। चीजें क्लियर है कि इनलेट वाल्व ओपन है, टीडीसी पे आपका पिस्टन है, जब हम यहां से एयर और फ्यूल को एंटर कराते हैं। ठीक है, और पिस्टन को कहां से कहां तक मूव करा रहे हैं, टीडीसी से बीडीसी तक। तो जो टीडीसी से बीडीसी तक करा रहे हैं, अगर सपोज दैट कि इसका एंगल आपको कुछ यहां था पहले, अगर टीडीसी पे था तो यहां पे था, मान लेते हैं टीडीसी पे जब था, जब टीडीसी पे था यहां पे भी, जब ये ऊपर था तो 0 डिग्री पे होगा। तो क्रैंक की बात करते हैं, क्रैंक का जो एंगल है वो 0 डिग्री से कहां तक आएगा, अगर टीडीसी से बीडीसी पे आएगा तो कितना पे आ जाएगा, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए कितना, 0 से लेके 180 तक। ठीक है, 180 डिग्री, बिल्कुल सही है एंगल। तो इनलेट वाल्व से हम एयर और फ्यूल का मिक्सचर को क्या करते हैं, एंटर कराते हैं। कहां एंटर कराएंगे, सिलेंडर में। एयर और फ्यूल को मिक्सचर कौन मिक्स करता है, कार्बोरेटर का काम है मिक्स करना। क्लियर है। तो आइए नीचे, एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर इन सिलेंडर, इन सिलेंडर।
तो यहां पे सिर्फ इतना ही काम हुआ। अभी हम स्पार्क प्लग के इग्निशन की बात नहीं कर रहे हैं, उस पर हम स्पार्क प्लग के इग्निशन की बात नहीं, सिर्फ अभी इतना ही बोल रहे हैं कि सक्शन में क्या होता है। सक्शन में ये होता है कि टीडीसी से जो है वो बीडीसी पे आता है, तो एयर और फ्यूल दोनों इसमें आ गया। इसमें पूरा का पूरा जो सिलेंडर है, पूरा चैम्बर में एयर और फ्यूल का मिक्सचर फिल हो गया। जो क्रैंक का जो एंगल है वो 0 डिग्री से कितना पे आ गया, 180 डिग्री पे आ गया। तो जब जो सिलेंडर है, सिलेंडर में हमारा एयर और फ्यूल मिक्सचर हो गया, जब एंटर कर गया तो हमारा जो पिस्टन है वो कहां पहुंच गया। पिस्टन हमारा पहले यहां पे था, इस लोकेशन पे था, अब हमारा पिस्टन जो है वो इस लोकेशन पे आ गया। कहां पे आ गया, बीडीसी पे। तो एट द एंड ऑफ द सेक्शन, किसी को कोई डाउट है, एट एंड ऑफ सेक्शन स्ट्रोक, एट द एंड ऑफ सेक्शन स्ट्रोक पिस्टन इज एट बीडीसी, यानी कि बॉटम डेड सेंटर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट? एक एक चीज, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए मुझे जल्दी से, फटाफट। ये पहला पॉइंट है, जो सक्शन का जो काम था ना, ये पहला पॉइंट है। अभी हम आगे आएंगे, एक डायग्राम भी, पीवी डायग्राम भी बनाएंगे और टीएस डायग्राम भी बनाएंगे, वो भी आगे है। बट समहाउ पहले ये चीज समझिए, सक्शन का क्या काम हुआ। सक्शन में जो पिस्टन था वो टीडीसी से बीडीसी पे आया। जब बीडीसी पे आया तो इनलेट वाल्व से हम एयर और फ्यूल को जब हम जो ऑब्वियस सी बात है कि वैक्यूम क्रिएट तो होगा ना। जैसे देखो, जब ये क्लोज चैम्बर है, जब क्लोज चैम्बर में कोई चीज खींचोगे तो वैक्यूम क्रिएट होगा। तो जो वैक्यूम क्रिएट होगा तो कोई चीज जो ऊपर से आएगा वो आएगा। तो ऊपर से हम क्या भेज रहे हैं उसको, ऊपर से हमने एयर और फ्यूल भेज दिया इसमें। तो एयर और फ्यूल भेज दिया तो नीचे आ गया, तो चैम्बर में एयर और फ्यूल भर गया। अब क्या करेंगे, वो आता है कंप्रेशन। द सेकेंड पार्ट इज द कंप्रेशन। क्लियर है चीजें? बताइए, जहां तक उम्मीद है कि सबको क्लियर होगा। द सेकेंड पार्ट इज कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में क्या कहलाता है, देखो अब तो हमारा जो पिस्टन है वो नीचे आ गया। पिस्टन कहां पे आपको, सबसे नीचे है। तो सबसे नीचे है, ओह सॉरी, चलिए इसको आई भी लिख देंगे दोबारा से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये आपको हो गया आईवी इनलेट वाल्व, ये टीडीसी है बीडीसी। अब ध्यान सुनिए कि जो कंप्रेशन की बात करते हैं, अगर हम कंप्रेशन की बात करते हैं तो पिस्टन हमारा कहाँ है, बीडीसी पे। तो बीडीसी से क्या होता है हमारा, ध्यान सुनिए, पिस्टन जो है बीडीसी से कहां पे आएगा, टीडीसी पे आएगा। तभी तो एक स्ट्रोक कहलाएगा। अभी आपको वही चीज बताया ना कि एक स्ट्रोक का मतलब क्या होगा, कि या तो टीडीसी से बीडीसी पे आया, बीडीसी से टीडीसी पे जाए। तो बीडीसी से टीडीसी पे जाएगा, तो जब अंदर जाएगा तो यहां पे क्या होता है, इन दोनों को हम क्लोज करते हैं। ये भी क्लोज, यानी कि क्लोज, और ये भी आपका क्लोज। आईवी और ईवी यानी कि इनलेट वाल्व और एग्जिट वाल्व दोनों का दोनों हमारा बंद रहता है। तो कंप्रेशन में जो हमारा पिस्टन कहां हो गया, सबसे पहले ये समझिए, पिस्टन इज एट बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है ना, वो कंप्रेस होता है। क्या होता है, एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो कंप्रेस होता है। यानी कि एयर फ्यूल मिक्सचर गेट कंप्रेस्ड एट द टाइम ऑफ कंप्रेशन, इनलेट वाल्व एंड एग्जिट वाल्व आर क्लोज्ड। Inlet valve and exit valve are closed and piston move to BDC to TDC. पिस्टन मूव टू बीडीसी टू टीडीसी। तो जब पिस्टन मूव करेगा बीडीसी से टीडीसी पे, तो ठीक है, एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है, वो जो ऊपर वाला जो ब्लू स्काई ब्लू कलर का जो वॉल्यूम दिख रहा है, वो वही क्लियरेंस वॉल्यूम की बात करते हैं। तो यहां पे जो मूवमेंट होगा पिस्टन का,
बीडीसी से टीडीसी से, तो क्रैंक कितना डिग्री पे रोटेट करेगा? क्रैंक कितना डिग्री पे रोटेट करेगा? एनीवन कैन आंसर? जल्दी से बताइए। क्रैंक पहले कितने पे था? 180 पे था, तो क्रैंक कितना डिग्री पे रोटेट करेगा? जल्दी से, तब तक मैं लिख रहा हूं चीजों को। एयर फ्यूल मिक्सचर गेट compressed. इनलेट वाल्व क्या बंद रहेगा? आईवी एंड ईवी। इनलेट वाल्व एंड एग्जिट वाल्व दोनों का दोनों आर क्लोज्ड। ठीक है, 180 से 360। ठीक है, एंड पिस्टन का मूवमेंट कहां से होगा? पिस्टन मूव्स टीडीसी, सॉरी बीडीसी से टीडीसी ना, पिस्टन मूव फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। ठीक है, तो पिस्टन का जो मूवमेंट है बीडीसी से लेकर टीडीसी तक होगा। क्रैंक का जो एंगल होगा, क्रैंक का जो एंगल होगा वो कितना पे था? पहले 180 डिग्री पे था, तो 180 से कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री। बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर। अब बताइए आप हमको यहाँ पे कि जब ये पिस्टन, ये जो आपका यहाँ पे जो पिस्टन है, ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा। ये जो पिस्टन है यहाँ पे, ये जो पिस्टन है ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है? एक नेक्स्ट हम जो बताया था वो कंबशन। ये क्या बताया था? कंबशन। तो जब ये ऊपर जाएगा तो वहां से स्पार्क प्लस से क्या होता है? इंस्टेनियस प्रोसेस होता है। इंस्टेनियस प्रोसेस में क्या होता है कि उसमें से एक चिंगारी निकलता है और वो फ्यूल जो होता है वो जलना शुरू कर देता है। क्या होता है? एयर और फ्यूल का मिक्सचर, एक तो प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना कि जब ये फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर आपका यहाँ पे है, जब फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर है, जब ये ऊपर गया है तो इसका प्रेशर काफी इंक्रीज कर जाएगा। जब ये प्रेशर इंक्रीज करेगा और यहाँ से स्पार्क प्लग से अगर जो स्पार्क निकलेगा, यानी कि अगर चिंगारी निकलेगा तो ये जलना शुरू हो जाएगा। तो जलेगा तो ये चीज क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? इंस्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। इसीलिए हम इसको जो कंबसन जो लिखवाया था उसको स्ट्रोक में कंसिडर नहीं करते हैं। समझ में आया? समझ में आ गया? तो दिस इज नॉट ए स्ट्रोक। एट वॉट दिस, तीसरा पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, तीसरा लिखिए। थर्ड पॉइंट है कंबशन। कंबशन क्या कहला रहा है? देखिए, अब सेम थिंग, समझिए यहां से चीजों को। जब ये, देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूं, ज्यादा बेटर है, चीजों को समझने में ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे मान लिया कि इसको इरेज कर दिया। ठीक है, अब ये जो पिस्टन है, पहले क्या था? टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर, ये आपको बीडीसी था। ये जो पिस्टन है ये आ गया यहाँ पे। कहाँ आ गया? आपको ऊपर उठ के कर देते हैं इसको। ये यहाँ पे आ गया पिस्टन। तो जब ये पिस्टन यहाँ पे आ जाता है, एकदम समझिए चीजों को, इनलेट वाल्व और एग्जिट वाल्व दोनों क्लोज है। इनलेट वाल्व भी क्लोज है, एग्जिट वाल्व भी क्लोज है। ये आपको स्पार्क प्लग है, तो स्पार्क प्लग से स्पार्क जनरेट होता है। क्या जनरेट हुआ? स्पार्क। तो जब इस पे स्पार्क जनरेट होगा तो इस पे हीट आएगा, मतलब आग लग जाएगा इसमें, तो इसका प्रेशर काफी ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो कंबसन को हमने स्ट्रोक में इसीलिए कंसिडर नहीं किया था। दिस इज द इंस्टेनियस प्रोसेस। हीट एडिशन, यहां पे लिख लीजिए, हीट एडिशन प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, पहले दूसरा पॉइंट लिख लीजिए कि पिस्टन इज एट टीडीसी। इस पे पिस्टन इज एट
TDC। तो वो प्रोसेस तो आपको ऑलरेडी कंप्रेशन में हुआ था ना कि BDC से TDC पे गया था, वो तो प्रोसेस उसी में हो गया था, BDC से TDC पे गया था। उसके बाद ये जो प्रोसेस है दिस इज द इंस्टेंटिनियस प्रोसेस। Instantaneous process on this is not a stroke, this is not a stroke। तो इसीलिए हम इसको कंबसन को स्ट्रोक कंसिडर नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है, स्पार्क प्लग से थ्रू स्पार्क जनरेट होता है, स्पार्क जनरेट होने के बाद उसमें ऐड होता है, मतलब हीट कंबसन होता है, कंबसन होता है। कंबसन होने के बाद क्या होता है, उसका प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, एडिशनल हीट आता है। तो जब एडिशनल हीट आता है लेकिन वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, तो दिस इज द प्रोसेस। देखो समझो कि सक्शन में क्या हुआ था, सक्शन में एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो हमने सक किया था सिलेंडर के द्वारा। उसके बाद वो कहाँ पे आया, उसके अंदर फिल हो गया। फिर उसके बाद कंप्रेशन में क्या हो गया, कंप्रेशन में BDC से लेकर TDC पे गया, तो उसका प्रेशर काफी ज्यादा इंक्रीज किया बट कांस्टेंट वॉल्यूम था। वहां पे स्पार्क प्लग से चिंगारी दिए, उसमें से कंबसन स्टार्ट हुआ और जिसके कारण एडिशनल हीट हमारा ऐड हो गया। तो combustion is not a stroke, this is the instantaneous process, we are not considering the combustion as a stroke। Now the next one is the expansion stroke, that is also called the power। चीजें क्लियर? यस और नो प्लीज टेल मी, चीजें क्लियर है नहीं? यहां तक सबको डाउट है या क्लियर है? फोर्थ वन, एक्सपेंशन स्ट्रोक। तो एक्सपेंशन स्ट्रोक क्या कहलाता है, इसको पावर भी बोलते हैं। देखिए एक बार फिगर दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि फिगर बनाने से अच्छा है कि कॉपी पेस्ट कर लिया जाए। देखिए पावर में क्या कहलाता है, चीजों को समझिए। अब आपको कुछ चीजें टर्म्स बताने होंगे कि कौन कौन से टर्म्स क्या यूटिलाइज है, कौन सा वाल्व आपका क्लोज होगा, कौन सा वाल्व आपका ओपन होगा। तो अभी तक क्या था कि यहाँ पे आपको TDC पे आपको जो पिस्टन है TDC पे होता है, लेकिन स्ट्रोक के केस में क्या होता है, एक्सपेंशन स्ट्रोक के केस में क्या हो जाएगा कि जो आपका जो पिस्टन है ना वो TDC से कहाँ मूव करेगा, BDC पे मूव करेगा। क्या करेगा, TDC से BDC पे मूव करेगा। तो जो क्रैंक का जो एंगल की बात करें, अगर हम जो क्रैंक की अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल कहां से कहां तक आएगा। कंप्रेशन की बात करो तो कंप्रेशन 180 से 360 पे गया था, तो जब एक बार TDC से BDC पे आएगा तो फिर से क्रैंक का जो रोटेशन होगा 360 से लेकर 540 तक हो जाएगा। and at that situation IV and EV are still close, तो दिस इज कॉल्ड द पावर स्ट्रोक। सब कुछ सेम है, समझिए चीजों को यहां से कि पिस्टन मूव्स फ्रॉम TDC टू BDC। क्रैंक रोटेशन कितना हो जाएगा, 360 से लेके 540 तक। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि इस समय एक्सपेंशन स्ट्रोक के समय IV यानी कि इनलेट वॉल्व और एग्जिट वॉल्व जो होता है वो क्लोज होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर स्ट्रोक। गॉट इट? क्या हो जाएगा, ये पावर स्ट्रोक कहलाता है। एक्सपेंशन स्ट्रोक में कि जब वो प्रेशर बढ़ेगा तो वो नीचे की तरफ आएगा, जब नीचे की तरफ आएगा तो वो हमारा क्या कहलाता है, पावर स्ट्रोक। उसके बाद एक और पॉइंट बताया था, हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन, देखो जो गैस जब अंदर जो हमारा फ्यूल जब बर्न होता है तो वो गैस बर्न फ्यूल कहलाएगा या बर्न गैस कहलाएगा। तो बर्नट गैस के केस में क्या होता है कि जो आपको IV है, IV क्या होता है, वो क्लोज होता है, लेकिन EV जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे इसको ब्लो बाय भी बोलते हैं। फिफ्थ पॉइंट लिखिए आप, हीट रिजेक्शन को ब्लो बाय भी बोलते हैं। फिफ्थ पॉइंट हीट रिजेक्शन लिखाया था ना, इसको क्या बोलते हैं, ब्लो बाय। कहीं कहीं पे ये भी लिखा होता है ब्लो बाय। तो ब्लो बाय के टाइम पे जैसे कि मान लिया कि जो अगर हम बात करते हैं कि
आपका जो पिस्टन है कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये आपको टीडीसी हो गया, ये आपको बीडीसी हो गया। बीडीसी पे अभी आपका पिस्टन है, पिस्टन कहाँ पे, बीडीसी पे, बी डी सी, टी डी सी। एक आपको स्पार्क प्लग, यहाँ पे बीच में स्पार्क प्लग लगा दिया, ये आपको इनलेट हो गया, ये आपको आउटलेट हो गया। तो जो आउटलेट है वो ओपन हो जाएगा, मत इनलेट वाल्व हो गया, ये एग्जिट वाल्व हो जाएगा। ये जो एग्जिट वाल्व है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओपन, और ये क्या रहेगा, क्लोज, स्टिल क्लोज, ठीक है। ये तो स्पार्क प्लग बीच वाला आपको पता ही है। इसमें क्या आएगा, अंदर में क्या आ जाएगा, दिस इज द बर्न्ड गैस। क्या आ जाएगा, ये बर्न्ड गैस लिख लीजिए, क्योंकि जब इग्निशन होगा, जब कंबशन होगा तो गैस तो जलेगा ही, फ्यूल तो जलेगा ही, तो बर्न्ड गैस आएगा। जब बर्न्ड गैस आएगा तो ये बाहर भी निकलेगा, तो कहाँ से निकलेगा, वो एग्जिट वाल्व से निकलेगा। कहाँ से, एग्जिट वाल्व से। तो हीट रिजेक्शन के केस पे काम क्या होता है कि पिस्टन is at BDC and the next one at constant volume process, constant volume process। यहां तक क्लियर। अभी बीडीसी पे ही है। अभी जो टर्म है वो हीट रिजेक्शंस को हम स्ट्रोक किस लिए कंसिडर नहीं करते हैं कि इसमें कहीं पे ऊपर से नीचे नहीं जा रहा है, नीचे से टीडीसी से बीडीसी नहीं जा रहा है, बीडीसी से टीडीसी नहीं जा रहा। ये अभी कहां पे है, आपको बीडीसी पे ही है। जो आपका जैसे कि मान लिया कि ये देखो, ग्रीन कलर से दिखाते हैं। अच्छा, जो पिस्टन है ना, अभी आपको यहीं पे पिस्टन है, पिस्टन आपका कहां पे, बीडीसी पे ही है। तो जब आपका पिस्टन अगर आपको बीडीसी पे ही है तो आपको किसी भी तरीके का कोई स्ट्रोक नहीं हो रहा है। एंड द लास्ट वन इज द सिक्स्थ वन इज द एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल कि जो यहाँ पे बर्न्ट गैस है ना, बीडीसी से कहाँ पे जाएगा, टीडीसी पे पिस्टन जाएगा, और जो एक्स्ट्रा बर्न्ट गैस होगा, अनवांटेड बर्न्ट गैस होगा, उसको क्या होगा, बाहर निकाल देगा। किससे, ईवी से, एग्जिट वाल्व से। ईवी से क्या हो जाएगा, बाहर निकाल देगा। तो एक कहां पे हो जाएगा, पिस्टन मूव्स फ्रॉम BDC टू TDC। तो क्या हो जाएगा, बर्न्ट गैस स्वेप्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, स्वेप्ट, बताइए, यस और नो, प्लीज टेल मी। ये पांचों चीजें मैंने आपको समझाया, ये पांचों चीजें समझाएं, वो क्या कहला रहा है। अब इसमें प्रोसेस देखेंगे कि जो सक्शन क्या हो रहा है, कंप्रेशन क्या हो रहा है, कंबसन, एक्सपेंशन और ब्लोबाई या हीट रिजेक्शन कह सकते हो, या फिर आप एग्जॉस्ट क्या होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है या कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। तो कुछ टर्म्स यहाँ पे लिखवाया था, ये जो ऑटो साइकिल के जो टर्म्स थे, इसी को मैं आपको एक बार दोबारा से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कि चीजों को समझने में आसान हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी, आई विल जस्ट एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। अगर नहीं डाउट है तो अच्छी बात है, बताइए। जो प्रोसेस थे या इवेंट थे, जो कह लीजिए आप, इवेंट कहिए या प्रोसेस कहिए, प्रोसेस। तो ये जो सेक्शन होता है, दिस विल हैपन एट ए कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कंप्रेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, रिवर्सेबल एडियाबैटिक, रिवर्सेबल एडियाबैटिक। जो आपको कंबशन की बात करते हैं, कंबशन विल हैपन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट एडिशन। एक जगह हीट ऐड होता है, दूसरी जगह हीट रिजेक्शन होता है, हीट एडिशन। ये जो आपको एक्सपेंशन की बात करते हैं वो भी रिवर्सेबल एडियाबैटिक। याद है एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, हीट रिजेक्शंस की बात करते हैं या ब्लोबाई की बात करते हैं, वो कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट रिजेक्शन।
एंड द लास्ट वन इज द स्ट्रोक की बात करें, दैट विल बी द कांस्टेंट प्रेशर। तो इस तरीके से आपको एक एक टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा, एक एक चीज क्लियर हो गया कि क्या कहला रहा है, कि स्ट्रोक कौन सा है और किसको हम स्ट्रोक कंसिडर नहीं करते हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं। चीजें क्लियर है। अब इसी को जो ये पॉइंट्स लिखवाया है ना, इसी को हम ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर व्हाट विल हैपन, किस तरीके से अगर हम रिवर्सेबल एडियाबैटिक की बात करें या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट एडिशंस की बात करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, रिवर्सेबल एडियाबैटिक एक्सपेंशंस की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर मतलब जो प्रोसेस की बात करते हैं तो हाउ टू ड्रॉ द प्रोसेस, हाउ टू ड्रॉ द प्रोसेस। अब एक टर्म बताया था आपको कि जैसे ऊपर में कि एक वॉल्यूम जो हम एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं, अगर याद होगा कि टीडीसी के ऊपर एक वॉल्यूम होता है दैट इज द क्लियरेंस वॉल्यूम, तो क्लियरेंस वॉल्यूम को इस ग्राफ पे भी शो करना होता है कि वेयर वी विल सी या वेयर वी विल प्लॉट द ग्राफ, मतलब किस तरीके से हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे कि हमारा जो क्लियरेंस वॉल्यूम भी है वहां पे दिखना चाहिए। तो क्लियरेंस वॉल्यूम दिखाने के लिए किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, तो पीवी डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाएंगे? पीवी डायग्राम। एक काम करता हूं, इसको छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा, एक सेकंड। ये जो सेलेक्ट करते हैं इसको पूरा को, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है ना, जिससे कि पीवी डायग्राम आसानी से यहीं पे बना सके। फिर पीवी डायग्राम को बड़ा कर देंगे। देखिए क्या कहलाता है वो, ध्यान से देखिए। इसको छोटा कर लिया। एक होता है हमारा वॉल्यूम, और मतलब एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस की बात करेंगे कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के बना। समझिए चीजों को कि ये जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, प्रेशर, और दूसरा जो होता है आपको वॉल्यूम, यानी एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस पे प्रेशर दिखा रहे हैं। समझिए चीजों को यहाँ पे कि जो सक्शन होता है वो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो सक्शन इज एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वी विल टेक इट एज ए 1 to 2। तो हम स्टार्ट यहां से कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा है कि वाई वी आर नॉट स्टार्ट विद द जीरो, वाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। तो इसके पीछे रीजन यही है कि आपका जो पीछे जो वॉल्यूम बताया था, अगर आपको याद होगा कि टीडीसी के ऊपर जो वॉल्यूम था, जो क्लियरेंस वॉल्यूम वीसी के नाम से जो डिनोट किए थे, वो वीसी आपका यही वाला टर्म है बच्चा, वीसी। याद आया? तो ये क्लियरेंस वॉल्यूम यहां से कांस्टेंट प्रेशर की बात किया अगर हमने, तो वी विल जस्ट मूव लाइक दिस, कांस्टेंट प्रेशर, यहां से यहां तक कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हमारा हो गया 1 से लेके 2 तक। क्या हो जाएगा? 1 से लेके 2 तक। क्लियर है? 1 से लेके 2 तक हमारा क्या कहला रहा है, वो दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर पे। तो प्रेशर देखो बिल्कुल कांस्टेंट है, प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम में चेंजेस हो रहे हैं। वॉल्यूम में चेंज हो रहा है बट प्रेशर आपका यहाँ पे कांस्टेंट है। दूसरा क्या कहला रहा है, रिवर्स एडियाबैटिक। तो रिवर्स एडियाबैटिक क्या कहला रहा है हमारा, वो हम मानेंगे इसको 2 से 3 में। लेकिन वो क्या होता था रिवर्स एडियाबैटिक, इसमें था कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। तो कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। रिवर्स एडियाबैटिक में हमारा प्रेशर इंक्रीज करेगा, ऊपर जाएगा तो कुछ इस तरीके से इसको लेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर आ गया, प्रेशर इंक्रीज है 2 से 3 तक, इसको ले लेते हैं। तो इसको ले लिया हमने 2 से लेके 3 तक। अब तीसरा है कंबशन की बात करते हैं। तो कंबशन में क्या हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि उसमें फ्यूल ऐड कर रहे हो, फ्यूल और प्लस एयर अगर ऐड कर रहे हो तो हीट एडिशन, हीट आ रहा है। तो और तो वहां पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम तो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम साफ साफ लिखा हुआ है कि कंबशन विल बी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, लेकिन वहां पे प्रेशर तो इंक्रीज करेगा, पहले ही बताया भी, तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो ये यहां से यहां तक प्रेशर आपका इंक्रीज कर गया, यानी कि 3 से लेकर 4 तक। अगर हीट एडिशनल ऐड करोगे तो प्रेशर, क्योंकि स्पार्क प्लग से आप इग्नाइट करो, कंबशन हो रहा है, कंबशन होगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा ही करेगा। तो जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो 3 से लेकर 4 पे आ गया। तो 3 से 4 पे क्या हो जाएगा आपको, यहां पे कंबशन हुआ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एडिशन। पांचवा क्या कहलाता है, 4 से लेके 5 तक एक्सपेंशन स्ट्रोक की बात करते हैं। एक्सपेंशन स्ट्रोक में क्या होता है, रिवर्स एडियाबैटिक होगा, यानी कि कुछ यहां से यहां तक आ जाएगा फिर से। ठीक है, तो ये 4 से लेके 5 तक, तो 2 से 3,
फिर ये 3 से 4, फिर ये आपको 4 से लेके 5 तक आएगा। अब 4 से लेके 5 तक तो आपको एक्सपेंशन स्ट्रोक आ गया। एक्सपेंशन स्ट्रोक में क्या हो गया, एक्सपैंड हुआ, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, प्रेशर भी तो डिक्रीज करेगा। जब वॉल्यूम, बेसिक इलेक्ट्रिकल का पूरा क्लास कंप्लीट हो चुका है अमित कुमार, कंप्लीट सिलेबस हो चुका है ए से लेकर जेड तक एज पर योर बीपीएससी सिलेबस। सो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पे सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो 4 से लेके 5 तक आपको क्या हो रहा है कि जब आपका एक्सपेंशन होगा, जब आपका एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज करेंगे। तो यही चीज है। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद 5 से 2 पे क्या हो जाएगा, अब लास्ट में क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट ही तो बचा, हीट रिजेक्शन। तो नेक्स्ट वन इज द हीट रिजेक्शन, और उसके बाद 2 से। तो यहां पे चीजें क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताइए। यहां से यहां तक कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट रिजेक्शन। तो हीट लॉस हो रहा है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, देखिए। तो एक बार इसको इस तरीके से दिखाता हूं। पहले तो ये इधर गया, फिर ये इधर गया, फिर ये इधर गया, फिर ये इधर गया, फिर ये इधर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 5 से 2, 5 से 2। अब जो लास्ट वाला जो है 5 से 2 के बाद, जो लास्ट वाला हीट रिजेक्शन के बाद, ये क्या आ जाएगा, 2 से 1। जब एग्जॉस्ट ओपन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से 1। तो यहां पे लिख लेता हूं 2 से 1। बट देखो, हम यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं करते। आप जब भी ऑटो साइकिल का जब डायग्राम देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 3 4 5 ही दिखेगा, 1 और 2 वाला नहीं दिखता है। आपको जो ऑटो साइकिल का जो डायग्राम होता है वो आपको 2 3 4 5 दिखता है, आपको 1 2 नहीं दिखता। लेकिन समझने के लिए क्यों, क्योंकि जो हीट हम यहाँ से 1 से लेके 2 तक गया, फिर वो 2 से 1 तक कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए उसको नहीं दिखाते। लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी था, तो समझने के लिए चीजें क्लियर करना था, ठीक है। तो अगर आप जनरलाइज डायग्राम देखोगे, अगर ऑटो साइकिल का जनरली डायग्राम देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, वो आपको इस तरीके से दिखेगा। कुछ नहीं, इसमें से इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो दिस इज द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ ऑटो साइकिल, पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम ऑफ ऑटो साइकिल, ठीक है, ऑटो साइकिल। नाउ दिस इज क्लियर और नॉट, दिस इज क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी, बताइए। काफी सिंपल तरीके से चीजों को समझाया, एंड मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। देखो बेसिकली 1 से 2 में क्या होता है, इनटेक है। तो 1 से 2 में इनटेक कह सकते हो। 2 से 3 में अगर हम क्या कहते हैं, एसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है 2 से 3 में। 3 से 4 में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होगा। 5 में अगर आपका देखा जाए तो एक्सपेंशन, एसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, इस पे यहीं पे लिख देता हूँ। लोग एक और छोटा सा टर्म लिखते हैं। 1 से 2 की अगर हम बात करें तो इनटेक हो गया, जहां से फ्यूल ऐड हो गया। 2 से 3 की बात करें, एसेंट्रोपिक, एसेंट्रोपिक कंप्रेशन। इसमें 3 से 4 की बात है तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, ठीक है, वेयर प्रेशर विल बी इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीजेज, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर इंक्रीज। एक्सपेंशन की बात करेंगे तो दैट इज द एसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। सब चीज क्लियर कर दिया, एक्सपेंशन। एंड 5 से 2 में क्या हो जाएगा, हीट रिजेक्शन, गैस बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, गैस आउट लिख लो, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक टर्म्स, दीज आर द बेसिक पैरामीटर। एंड सर वीसी कैसे डिसाइड होता है, वीसी जो डिसाइड करते हैं वो टॉप डेड सेंटर के ऊपर, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें जो टॉप डेड सेंटर के ऊपर जो ये जो वॉल्यूम होता है वो क्या कहलाता है, क्लियरेंस वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड द वीसी। अगर इसका डिजाइन करना होता है तो दिस इज द मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको मशीन डिजाइन पढ़ना है। जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग से उनको अच्छे से पता है। तो ये चीजें आपको सिविल में चीजें नहीं पढ़ना, ये मैकेनिकल में पढ़ना होता है। वीसी कैसे डिसाइड करते हैं, या पिस्टन का साइज क्या होता है, या जो रॉड का लेंथ क्या होता है, या साफ्ट का लेंथ होता है, क्रैंक का साइज क्या होता है, ये सब कुछ, सिलेंडर का साइज, ये सब मशीन डिजाइन में पढ़ना है। तो मशीन डिजाइन इज कंप्लीटली फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो सिर्फ आपको इतना जानना है कि दिस इज द क्लियरेंस वॉल्यूम, और उसी के बेसिस पे हम वीसी निकालते हैं।
जानते हैं कि हमारा वीसी कितना होना चाहिए, वो सब मशीन डिजाइन का पार्ट है। ठीक है, और कोई डाउट? अब इसमें पीवी डायग्राम बना दिया है तो साथ साथ टीएस डायग्राम भी बना देते हैं, साथ ही साथ टीएस डायग्राम भी बना देते हैं। पीवी डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू टीएस डायग्राम। आपके पेपर में अगर पूछना होगा तो पीवी डायग्राम पूछेंगे, टीएस डायग्राम पे ध्यान नहीं देंगे। तो देखिए यहां पे जो टी फॉर द टेम्परेचर और एस फॉर द एंट्रोपी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय द एसेंट्रिक, एसेंट्रोपी क्या कहलाता है, एंट्रोपी क्या कहलाता है, एडियाबैटिक कंडीशंस क्या कहलाता है, आइसोथर्मल कंडीशंस क्या कहलाता है, रिवर्सेबल, हर चीज बता रखा है, कोई ऐसा टर्म्स नहीं है जो नहीं बचा है आपको। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द 1 से 2, ठीक है। फिर 2 से लेके 3 तक टेम्परेचर, 2 से लेके 3 तक हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, फिर 3 से 4 में और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, 4 से 5 में फिर घटेगा, और फिर 5 से 2 वापस यहीं पे आ जाएगा। ये हमारा टीएस डायग्राम है। देखो 2 से 3 में क्या था, रिवर्सेबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, इसेंट्रोपिक कंप्रेशन जिसको बोलते हैं 2 से 3 में। तो इसेंट्रोपिक कंप्रेशन में, इसेंट्रोपिक कंप्रेशन में क्या हो जाएगा 2 से 3 में, आईसी की बात करते हैं तो कंप्रेशन स्ट्रोक होगा 2 से 3 में। तो यहां पे 2 से 3 इसको इस तरीके से लिख लो, जस्ट अ मोमेंट, 2 3 4 5, ये 1, ये क्या हो जाएगा इसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ये क्या हो जाएगा इसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ये जो है कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, दिस इज आल्सो द कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमारा टीएस डायग्राम हो गया, यानी कि टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम। बताइए कोई दिक्कत, कहीं पे कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी तो बताइए। इसको बताने के लिए मैं 10 मिनट में भी इसको बता सकता था, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन चीजों को समझना जरूरी था, किस तरीके के ऑब्जेक्टिव आते हैं। अब अगर ऑटो साइकिल से कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो यू कैन इजिली सॉल्व, यू कैन इजिली कैलकुलेट, और यू कैन इजिली ड्रॉ एनी टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट, चाहे वो थियोरटिकल हो या फिर न्यूमेरिकल हो, क्योंकि ये चीजें सिस्टम अगर आपको समझ में आ जाता है तो काफी आसानी से चीजों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, बताइए जल्दी से, एक बार दोबारा समझाता हूं, एक बार ऑटो साइकिल दोबारा समझाता हूं, समझिए चीजों को। क्या होता है कि सबसे पहले स्ट्रोक्स पे आते हैं, यहाँ पे सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, कंबसन स्ट्रोक, एक्सपेंशन, हीट रिजेक्शन, एग्जॉस्ट, 4 तरीके के आपको दिख रहा है। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि सबसे पहले जैसे कि जो कार्बोरेटर के थ्रू एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो सक्शन स्ट्रोक इनलेट के थ्रू आता है, सक करता है, जो पिस्टन होता है सक्शन नीचे आता है, टीडीसी से कहां तक आएगा, बीडीसी पे आएगा। जब टीडीसी से बीडीसी पे आएगा तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज करेगा, मतलब जो फ्यूल का वॉल्यूम। अब क्या होता है, दूसरा स्ट्रोक जो कहलाता है वो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, वो क्या होता है बीडीसी से टीडीसी पे। तो जो ऊपर का इनलेट का जो वाल्व होता है, इनलेट वाल्व और एग्जिट वाल्व, जो आउटलेट वाल्व बोलते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं, वो क्लोज हो जाता है। तो ऊपर का जो प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज करता है। अब जब स्पार्क प्लग लगा होता है उससे क्या होता है, कंबसन होता है, उससे इग्नाइट होता है, कंबसन होता है, तो उसका प्रेशर और भी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद हमारा जो मतलब नेक्स्ट जो आता है वो क्या होता है, एक्सपेंशन स्ट्रोक। एक्सपेंशन स्ट्रोक में क्या होता है कि जो टीडीसीसी से वो बीडीसी पे आ जाता है। जब ये टीडीसी से बीडीसी पे आ जाता है तब हमारा एग्जॉस्ट आता है, उसमें क्या होता है कि वो बीडीसी से वापस टीडीसी पे जाता है, लेकिन एक्सपेंशन स्ट्रोक में आने के बाद हीट रिजेक्शन शुरू हो जाता है। तो हीट रिजेक्शन में क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू पे हीट रिजेक्ट होना शुरू हो जाता है, और नेक्स्ट स्ट्रोक में हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे वो हीट रिजेक्ट हो जाता है, जो एक्स्ट्रा बर्न्ट गैसेस है वो सब बाहर निकल जाते हैं। सो दिस इज क्लियर और नॉट, यस और नो? बताइए। बताइए जल्दी से। क्लियर सर, सर थैंक यू सो मच सर फॉर द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ मोटरसाइकिल। हाँ बिल्कुल,
बिल्कुल इजीएस्ट फॉर्म है, एकदम से समझ में आ गया होगा, जहां तक मुझे पूरा उम्मीद है कि सबको क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। पीवी डायग्राम की बात करो या टीएस डायग्राम की बात करो। जितने लोग प्रेजेंट है प्लीज एक बार रिप्लाई कर दीजिए। अनिल, ब्रजेश, दिव्यांशु, स्वप्ना, राहुल, स्वाति, या फिर जो लोग और शेख, जो लोग भी प्रेजेंट हैं, जल्दी से फटाफट। सो नेक्स्ट जो हम साइकिल डिस्कस करेंगे, वो हमारा अब अगले क्लास पे होगा, यानी कि कल शाम को 5 बजे। नेक्स्ट साइकिल अवधेश कुमार यादव क्लियर है, ठीक है, दैट्स अ ग्रेट। सो अगला साइकिल हम कल डिस्कस करेंगे शाम को 5 बजे, सेम टाइम रहेगा 5 से 6 में। तो देखो 4 साइकिल है, तो कल वाले में हो सकता है कि 2 साइकिल एक साथ ही डिस्कस कर दूं, रैंकाइंग साइकिल और डीजल साइकिल एक साथ ही कवर कर दूं, क्योंकि अब 3 साइकिल और बचे हैं आपको। कार्नोट साइकिल, रैंकाइंग साइकिल और डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल आपका पूरा कंप्लीट। उसके बाद जो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो न्यूमेरिकल करेंगे, मतलब थ्रू आउट कंसिस्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे कि कोई भी टॉपिक जो हो ना ऐसा ना हो कि आपसे नहीं बने, सबके सब क्वेश्चंस बनने चाहिए। इतना आपको कवर करा दूंगा, क्योंकि और हाँ, जिन लोगों ने पहले वाले पार्ट 1 2 3 4 कवर नहीं किया है, मस्ट रीड द पार्ट 1 2 3 4। देखो ऐसा है कि अगर वो चारों पार्ट अगर आप नहीं पढ़ोगे ना, तो आपको चीजें क्लियर नहीं होगा अच्छे तरीके से। सो बेटर यू शुड लर्न ऑल द पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक पढ़ लीजिए, मतलब पार्ट 1 2 3 4, उसके बाद पार्ट 5 तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ ही जाएगा। गॉट इट। सो आज के लिए इतना ही। सो कहीं पे कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। तो थैंक यू एवरीवन।